blood groups: A positive, B positive, negative, B negative, AB positive, AB negative, O positive, O negative। ये एक जैसे दिखने वाले ब्लड ग्रुप्स कैसे पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसका है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ब्लड ग्रुप इन 4 चीज़ों के मिल के बनता है: RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ये जो RBC और WBC है वो हमारे ब्लड सेल्स हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। तो अगर हम अपने ब्लड ग्रुप से RBC और WBC को निकाल दे तो हमें मिलेगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से अगर हम क्लोथिंग फैक्टर्स निकाल देते हैं तो हमें मिलेगा सीरम। हमारे ब्लड में 13 टाइप्स के क्लोथिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पर हमें अभी क्लोथिंग फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करना, अभी हमें बात करना है ब्लड ग्रुप्स के बारे में। वो जो RBC होता है, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और इसी RBC की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड है, और ये RBC ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जो हमारे ब्लड में RBC है उसमें एक एंटीजन होता है। एंटीजन एक सब्सटेंस होता है, और ये एंटीजन और कुछ नहीं, हमारे ब्लड के शुगर और प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के। ये एंटीजन्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक एंटीजन होता है A और एक एंटीजन होता है B। तो अगर आपके RBC के सरफेस पे एंटीजन A होगा तो आपका ब्लड ग्रुप A है, और अगर आपके ब्लड के RBC पे एंटीजन B होगा तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप B है। तो ठीक इसी तरह अगर आपके ब्लड में A और B एंटीजन दोनों ही होंगे तो आपका ब्लड ग्रुप हुआ AB। और इसी तरह अगर आपके ब्लड पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप O है। और इसी वजह से हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और इसको ABO सिस्टम कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड में कैसे पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो RH के द्वारा पता चलता है। RH भी हमारी ब्लड का एक प्रोटीन होता है। तो अगर आपके ब्लड सेल में ये RH एंटीजन है तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर ये RH एंटीजन आपके RBC के सरफेस पे नहीं है तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव।